शमशान घाट, रात के 2 बजे, घोर सन्नाटा, सिर्फ जानवरों की आवाज़ आ रही है। रात के 2 बजे और सिर्फ 2 लोग, उसमें से एक की हत्या हो जाती है। बसंत साहू जिसकी हत्या होती है और पेशे से पेंटर है। बसंत साहू को रौनक सिंह छाबड़ा ने मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट क्यों उतारता है ये हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। और उससे पहले मैंने जो कहा शमशान घाट, रात के 2 बजे और 2 लोग, पूरी कहानी आपको बताते हैं। धमतरी का मामला है, धमतरी के बुडेनी गांव का मामला है। वहाँ पे तंत्र विद्या हासिल करने के लिए एक चेले ने अपने गुरु की हत्या कर दी। बात हत्या तक नहीं सीमित थी। अपने गुरु की हत्या करने के बाद उसके सर से टपकने वाला खून मिट्टी के दीपक से, दिए से पीने लगा। उसे किसी ने, साधु ने कहा था कि अपने से ज़्यादा तंत्र विद्या हासिल करने वाले शख्स का या फिर गुरु का आप खून पीते हैं तो आपको ज़्यादा शक्ति मिलेगी, आप ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आप ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। अब बात यह समझ नहीं आती कि आज के इस दौर में लोग किस अंधविश्वास में पड़े हैं कि तंत्र विद्या के चक्कर में लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मैं भिलाई टाइम्स ऑफिस के नीचे टीज एंड मोर कैफ़े में बैठा हूँ। क्योंकि ठंड का माहौल है और ठंड के बीच ये स्टोरी आपको बतानी ज़रूरी थी। 31 जनवरी को बसंत साहू, चूँकि पेशे से पेंटर है, और रौनक सिंह छाबड़ा जो उसका चेला है, किसी ने कहा था कि तंत्र विद्या ज़्यादा हासिल करनी है, ज़्यादा आपको शक्तिशाली बननी है तो किसी जीवित शख्स का उसको मारो और मौत से पहले, उसके मौत आने से पहले उसके शरीर से जो खून निकलेगा उसे पी जाना। और वो कोई शख्स नहीं, किसी साधु ने उसको कहा था, रौनक सिंह छाबड़ा को। और चूँकि रौनक सिंह छाबड़ा 1 साल से 1.5 साल से दोनों संपर्क में थे, दोनों गुरु चेला थे। और 31 जनवरी को इनका प्लान होता है। बुडेनी गांव है और बुडेनी गांव में शमशान घाट है, पैरी नदी का किनारा है और कुलेश्वर महादेव मंदिर के से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। रात के 2 बजे माहौल एकदम घनघोर अंधेरा, जो फिल्मों में हम देखते हैं कि जो फिल्माया जाता है, रात का जो सीन होता है, घनघोर जंगल का जो सीन होता है, बिल्कुल वैसे ही था। दोनों निकल पड़ते हैं और तंत्र विद्या शुरू करते हैं, वहाँ पे साधना शुरू करते हैं। दोनों बैठे रहते हैं। अचानक से रौनक सिंह छाबड़ा एक डंडा लेकर आता है और डंडे से सिर पर हमला कर देता है। जो गुरु थे बसंत साहू, गुरु वहीं अचेत खाकर गिर जाता है और सिर से खून बहने लगता है। चूँकि मौका सही था, उस शमशान घाट में इन 2 के अलावा तीसरा कोई शख्स नहीं था। रौनक सिंह छाबड़ा को लगा कि यही सही वक्त है खून पीने का। पास में एक दिया लेके, चूँकि पहले से गया रहता है, वो दिया लेकर, दिया, तमाम अगरबत्ती, बहुत पूजा पाठ के संसाधन वो लेकर गए रहते हैं। और जब खून टपकने लगता है तो दिया उसके सिर के पास ले जाता है और खून इकट्ठा करता है। और खून इकट्ठा करने के बाद वो पीना शुरू कर देता है। सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा, कोई शख्स जिंदा इंसान का खून पी रहा है मारकर, क्योंकि तब तक उसकी मौत नहीं हुई थी। खून पीता है और उसके बाद उसको डर लगता है कि अब कोई देख ना ले, क्योंकि आधी रात हो चुकी होती है और गांव में पहट होने में जो पहट का समय रहता है 3 बजे 4 बजे, लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो उससे पहले ये पूरी वारदात को अंजाम देकर 9-11 होना चाहता था। खून पीता है, खून पीने के बाद शव को मार देता है। जब तक उसकी जान नहीं जाती तब तक वो वहाँ से हटता नहीं और शव को पहचान छिपाने के लिए जलाने की कोशिश करता है। चूँकि शरीर आधा जला रहता है, सुबह गांव के जो सरपंच है, जो उनका नाम मैं बता दूं, जो सरपंच है बिहारी लाल साहू, करेली गांव के सरपंच, वो पुलिस को सूचना देते हैं कि किसी की लाश मिली है, अर्धजली लाश। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है। एसपी प्रशांत ठाकुर को इसकी पूरी जानकारी दी जाती करेली थाना के द्वारा। एसपी प्रशांत ठाकुर इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और एक अलग से जाँच टीम बनाते हैं। एसडीओपी कुरूद के साथ में एक टीम रहती है, पूरे मामले की जाँच करती है। और बसंत साहू, उसकी पहचान होती है, चूँकि जो चेहरा था वो जला नहीं था। आसपास के गांव वाले पहचान गए कि इसकी पहचान जो है बसंत साहू है और ये पेंटर का काम करता है। पुलिस की टीम, करेली थाने की टीम जो है बसंत साहू के घर गई। बसंत साहू से पूछताछ की, बसंत साहू के घर वालों से पूछताछ की गई। उसके बेटे ने बताया कि आखिरी बार रौनक सिंह छाबड़ा के साथ वो निकला था रात में और उसके बाद से लापता है। उसके बाद उसकी जो लाश मिलती है।
पुलिस को शक होता है कि रौनक सिंह छाबड़ा चूँकि उसका चेला था और चूँकि कुछ दिनों से अनबन की बातें भी सामने आ रही थी, तो पुलिस बिल्कुल सही पॉइंट पर सही दिशा में जांच करती है और उसके बाद तंत्र विद्या की बात सामने आती है। पुलिस रौनक सिंह छाबड़ा को पकड़ती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है और उसके बाद जो रौनक सिंह छाबड़ा जो खुलासा करता है वो हैरान करने वाला था। पुलिस को उसने बताया कि उसे साधु ने कहा था कि ज़्यादा तंत्र विद्या हासिल करनी है, ज़्यादा आपको शक्तिशाली बननी है तो किसी आदमी का खून पीना था और उससे बेटर आदमी को उसको मिला नहीं बसंत साहू से बेटर, क्योंकि बसंत साहू के पास जो है रौनक सिंह छाबड़ा से थोड़ी ज़्यादा शक्ति थी, तो उसको यही सही मौका लगा और अपने गुरु को हत्या की मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में पुलिस को जो क्लू मिला, पुलिस को जो पॉइंट जो एंगल मिले वो सीसीटीवी फुटेज से मिले। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव बार बार इस बात को कहते हैं, तमाम जिले की पुलिस तमाम अधिकारी इस बात को कहते हैं कि आप अपने घर के बाहर कैमरे लगा रखें ताकि क्या पता वो कहाँ से कब किसको इनपुट मिल जाए। आपकी सेफ्टी तो रखते ही साथ में ऐसे मामलों के खुलासे करने में सीसीटीवी कैमरे का बड़ा योगदान रहता है। तो इस मामले में बस इतना ही। अब तक बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। मैंने कहानी आपको बता दी कि एक तंत्र विद्या हासिल करने के लिए रौनक सिंह छाबड़ा जो अपने जो गुरु थे बसंत साहू उसकी हत्या कर देता है और सिर्फ हत्या नहीं करता, वो खून को भी पी जाता है। तो आज के इस दौर में अंधविश्वास को इस तरह से बढ़ावा देना ठीक नहीं है। लोग अंधविश्वास की झांसे में ना आए। कोई तंत्र विद्या जैसी कोई बात नहीं होती। जहाँ तक मैं समझता हूँ साइंस के ज़माने में लोग ऐसे झांसे में ना आए और किसी की बलि ना चढ़ाए, किसी की ज़िंदगी ना छीने, क्योंकि ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, उसे जीने दी जाए और इस तरह से मौत के घाट उतार कर अंधविश्वास में किसी की जान ना ले। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। हम आगे भी आपको इस तरह की स्टोरी बताते रहेंगे। धन्यवाद। चौकी करेलीबड़ी थाना मगर रोड के अंतर्गत कल एक सूचना आई थी कि एक अधजली लाश मिली है। इस पे थाना की टीम तुरंत वहां पहुंची थी। घटनास्थल पे एक व्यक्ति था जो अधजला हुआ था। जानकारी लेने में पता चला कि नवापारा का रहने वाला था बसंत साहू, 50 साल की उम्र थी और वो अपने घर से बीती रात से गायब था। जब इन्वेस्टिगेशन और उसमें जांच चालू की गई तो ये जानकारी मिली कि एक लड़के के साथ वो निकला था जो उसके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। उस लड़के को ट्रैप करके उठाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में पता चला ये दोनों तंत्र मंत्र के संबंध में एक दूसरे से जुड़े थे और वो बसंत साहू इसको इस विषय में शिक्षा दे रहा था। ये अक्सर शमशान वगैरह जाते थे। उस दिन भी पता चला कि रात को ये शमशान वाली जगह पे गए थे जहाँ पे इन्होंने आपस में बैठे बात की और इसी बीच अचानक विवाद हुआ और उसने लाठी से उसको मारा और मार के वहाँ जला दिया था। और इसके मोबाइल से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली हैं और आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया। उसके आगे पूछताछ जारी है और न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। सर, जलाने के लिए पहले से मट्टी तेल ला के रखा था या कुछ ला के रखा था? नहीं, वो एक्चुअली उसको दिमाग में ये था कि जो बातें आ रही है कि इस तरह की घटना करने के बाद मेरे विद्या में बढ़ोतरी होगी और वो उस प्लान के तहत उसको ले गया था और प्लान के तहत उसको वहाँ पे मार कर जलाया था। सर, ये आरोपी ने खूनी भी है? आरोपी ने एक्चुअली उसकी जगह काट पाट की है और ऐसी चीज़ें आ रही है बात। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले क्या? ये आरोपी रहने वाला रायपुर का, और काफ़ी समय से अभी कुछ दिनों से नवापारा में रहता और इसकी दोस्ती थी और ये इससे विद्या सीख रहा था। क्या नाम है सर आरोपी का? आरोपी का नाम रौनक छाबड़ा। सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें अपराध की धारा 302 और चूंकि साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की थी इसने, इसलिए 201 लगाई था। छाबड़ा है का? छाबड़ा लिखा है? छाबड़ा चावला छाबड़ा 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 तो मामा है ना। छाबड़ा तो बहुत जल्द इचे मगलरोड में रही लालचंद छाबड़ा मने। चावला नहीं है, छाबड़ा है। छाबड़ा तो लालचंद इचे रही से ओकरे रिलेशन है इसका? नहीं।